सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र चंद सोनी एडवोकेट के नेटवर्क में आज जिला मुख्यालय पर 4 ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपे, जिसमें कहा गया है कि तहसील किरवाली के अंतर्गत गांव रुनकता में गरीब वृद्ध महिला श्रीमती गुल्लो पत्नी यादराम की जमीन पर दबंगों व भूमाफिया और रामनिवास पुत्र होतम सिंह, ऋषि कुमार पुत्र चित्तर सिंह ने अवैध कब्जा करके ऑफिस बना लिया है। वृद्ध महिला जब भी अपनी जमीन पर जाती है, दबंग उसे जाति सूचक शब्द कहकर भगा देते हैं। इस मामले में गरीब महिला की जमीन को मुक्त कराए जाने की मांग की है। शाहगंज बोदला प्रेम नगर में 1995 से 1996 में 11 पंचों द्वारा जमींदार श्रीमती भूरा देवी से लिखा पढ़ी कराई थी और एक विशाल सार्वजनिक शौचालय चंदा करके बनाया था। इस समय यह शौचालय 56 मीटर यानी 28 पुरुष और 29 महिला का था, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शौचालय था। लेकिन भूमाफियाओं और दबंगों की नजर इस सार्वजनिक शौचालय पर पड़ी। इसी बीच इस सार्वजनिक शौचालय को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है और अपने नाम की पट्टिका लगा दी है। इसी बीच कुछ निर्माण कार्य वर्तमान मेयर श्री नवीन जैन द्वारा कराया गया, जहां उसकी शिला पट्टिका लगाई गई है। पूर्व विधायक श्री गुटियारी लाल दुबे ने विधायक निधि से भी इस सार्वजनिक शौचालय पर काम किया। माननीय उच्च न्यायालय में तालाबों और पोखरों को मुक्त कराने का आदेश सपोर्ट इंडिया की याचिका पर पारित किया है, लेकिन अभी भी लगातार तालाबों पर कब्जे हो रहे हैं। उन्हें मुक्त कराने की खानापूर्ति हो रही है, जबकि सभी साक्ष्य अधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि सपोर्ट इंडिया को पुनः माननीय उच्च न्यायालय पर मजबूर होना पड़ेगा। आज ज्ञापन देने वालों में राजकुमार गौतम, विवेक मौर्य, सुरेंद्र केन, विशाल प्रसाद, शैलेंद्र सोनी, विनीता भास्कर, कुमारी रेखा कुमारी, सपना अजीत सिंह सहित सैकड़ों महिला पुरुष शामिल रहे। आगरा से संवाददाता गौरव के साथ शुभम जैन की रिपोर्ट। एक गरीब दलित महिला की जमीन पर रुनकता के अंदर कब्जा कर लिया है दबंगों ने। पुलिस सुन नहीं रही है और तहसीलदार और एसडीएम साहब सुन नहीं रहे हैं। एक तो उस मामले में आए हैं, उसका नाम है, जो गरीब महिला है उसका नाम है गुल्लो देवी, और दबंगों ने उस पर ऑफिस बना लिया है और कोई सुनने वाला नहीं है, सारे लोग मूक दर्शक हैं। दूसरा मामला हमारा ये है कि प्रेम नगर में पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सार्वजनिक शौचालय है। उस सार्वजनिक शौचालय पर पुलिस और अधिकारियों की देखरेख में कब्जा बदस्तूर जारी है। वो करोड़ों की संपत्ति है। बिना नक्शे के आसपास बिल्डिंग बन गई हैं। अब 150 वर्ग जमीन रह गई थी शौचालय की, उस पर भी कब्जा हो गया। पुलिस को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरा ये है कि एंथिम जो है सेक्टर 16 में वो सार्वजनिक पार्कों पर कब्जा करके बैनामा कर रहे हैं, लोग निर्माण कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस प्रकार पार्कों पर, स्पेस लैंड पर, प्ले ग्राउंड पर आप कब्जा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से 4-5 और समस्याएं, एक भगवान सिंह की समस्या है उसको लेकर के आए हैं, एक भूदेवी की समस्या है उसको लेकर के हम आए हैं, और एक कल्याण सिंह की समस्या है उसको लेकर के आए हैं। हमने ज्ञापन दिया है। पहले हम सुबह से यहाँ मौजूद थे, लेकिन हमें कोई सक्षम अधिकारी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने ज्ञापन नहीं किया। एडीएम सिटी साहब आ गए, तब हमने उनको सारी बातें बताई हैं और एक एक पत्र अपने लिए भी जारी करने के लिए मांगा, ताकि अगर कार्रवाई ना हो तो उन पत्रों के माध्यम से हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें। क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत एसडीएम किरावली से भी बात करता हूँ, थानेदार से भी बात करता हूँ और एक एक पत्र भी जारी करता हूँ, एक एक कॉपी आपको दे दी जाएगी। मेरा नाम सुरेश चंद सोनी है, अध्यक्ष हूँ मैं सपोर्ट इंडिया से, और ये सब लोग सपोर्ट इंडिया के वर्कर हैं। मैं जो है एक पार्क है जो एंथिम के अंदर है, जो बिल्डर एंथिम, एक एंथिम है, एक एंथेला है। तो एंथिम के अंदर क्या है कि कॉलोनी के सटे हुए 9 मीटर का रोड दिया गया था, तो वो रोड बन गया था और उसके बीच में खाली जगह थी। खाली जगह के बाद फिर 24 मीटर का रोड था। तो वो रोड, अब 9 मीटर वाला जो रोड था उस पर करेक्शन करके स्वयं, आवास विकास का नक्शा नहीं है, वो स्वयं एंथिम वालों ने करेक्शन करके 9 मीटर वाले को तो 24 मीटर कर दिया है, और 24 मीटर की जो सड़क है उसे ख़त्म करके करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है उसका वो बैनामा कर रहे हैं। हालांकि पूरी संपत्ति का बैनामा आवास विकास ने अभी नहीं किया है, किराएदारी का और देखभाल का किया है, लेकिन ये बैनामा कर रहे हैं। अब अभी तक 5 बैनामा हमारी नज़र में आए हैं और 5 बैनामाओं पर स्टैंप चोरी का हमारा आरोप है। हमने आज एडीएम सिटी साहब से कही कि इसकी जांच कराई जाए, और आपकी पुलिस और आपके अधीनस्थ भ्रष्ट और बेईमान हैं, और वो जो पैसा खा कर के जो है खामोश हो जाते हैं। सिकंदरा थाने
में जब ये मामला गया तो वहाँ के पूर्व इंस्पेक्टर की पत्नी को एक प्लाट दे दिया और जो संयुक्त आवास आयुक्त रहे हैं आगरा में, उन्होंने अपने नाम इसमें प्लाट ले लिया। और एक एडीएम, आगरा के एडीएम रहे हैं, उन्होंने जब इस मामले में जांच शुरू की तो उन्हें भी उनको एक प्लाट दे दिया। तो ये प्लाट इस एंथम में 1-1 करोड़ रुपए के हैं। जो भी आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ को ये दबा देते हैं पैसे और धनबल और राजनीतिक बल के आधार पर। लेकिन अब हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय में इसको लेकर के एक याचिका दाखिल की है और हमने अधिकारियों से ये कहा है कि इसमें जो पार्क है, उस पार्क पर भी जो एंथम का जो शोभित गोयल है वो कब्जा करना चाहता है, जबकि पार्क पर अगर पार्क नहीं लिख रहा है, अगर खुली जगह है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राम भजन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ये किया है कि कॉलोनी के अंदर अगर स्पेस खाली है तो उसको भी पार्क माना जाएगा और पार्क और ग्रीनरी किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सकती और इस प्रकार के निर्माणों को तत्काल ध्वस्त कर दिया जाए।